अगर ये तीन संतुलित हैं तो आलस्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मोबाइल की लत से मुक्ति के लिए तीन सरल उपाय अपनाओ। पहला से उद्देश्य तय करो। जब भी मोबाइल उठाओ अपने आप से पूछो क्यों। अगर स्पष्ट कारण नहीं तो तुरंत रख दो। दूसरा, समय सीमा तय करो। जैसे भोजन सीमित मात्रा में लेते हो वैसे ही डिजिटल समय भी सीमित करो। अनुशासन प्रतिबंध नहीं है, यह सुरक्षा है। तीसरा, खाली समय को सार्थक बनाओ। खाली मन ही भटकता है। अगर दिन के लक्ष्य स्पष्ट हैं तो भटकाव कम होगा। टालमटोल से बचने का एक सरल नियम है, 5 मिनट नियम। मन कहे बाद में करेंगे तो स्वयं से कहो सिर्फ 5 मिनट शुरू करते हैं। अक्सर शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। एक बार आरंभ किया तो ऊर्जा स्वयं आने लगती है। याद रखो, अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। हर रात सोने से पहले दिन की समीक्षा करो। आज समय कहाँ सही उपयोग हुआ, कहाँ व्यर्थ गया, कल क्या सुधार होगा। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। दिनचर्या को साधना बनाना है तो हर छोटे काम में सजगता लाओ। खाना खाते समय केवल खाना खाओ, पढ़ते समय केवल पढ़ो, काम करते समय पूरा ध्यान रखो। जब जीवन के छोटे छोटे कार्य पूरी उपस्थिति से किए जाते हैं तो वही साधना बन जाते हैं। आलस्य, टालमटोल और मोबाइल की लत बाहरी समस्याएं नहीं हैं, ये मन की अस्थिरता के लक्षण हैं। जब भीतर लक्ष्य स्पष्ट होगा तो बाहर की व्यर्थ आदतें स्वयं कम होंगी। अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। लिखो, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ। जिसके पास स्पष्ट दिशा है वह समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। समय को साधना है तो हर क्षण को मूल्यवान समझो। हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। आज से निर्णय लो, मैं समय का दास नहीं समय का साधक बनूंगा। दिनचर्या बोझ नहीं है, मेरी साधना है। मोबाइल मेरा उपकरण है, मेरा स्वामी नहीं। कार्य मेरा कर्तव्य है, मेरा विकास है। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? लोग प्यार में नहीं पड़ते, लोग अपनी कल्पना में पड़ते हैं। और जब कल्पना टूटती है तो उसे दिल टूटना कहते हैं। भाइयों और बहनों, आज का यह विषय विशेष रूप से युवाओं के लिए है, क्योंकि आज सबसे अधिक भ्रम यदि किसी शब्द को लेकर है तो वह शब्द है प्रेम। आज आकर्षण को प्रेम समझ लिया गया है, आवश्यकता को प्रेम समझ लिया गया है, अकेलेपन को प्रेम समझ लिया गया है। और परिणाम क्या? कुछ समय का उत्साह, फिर असुरक्षा, फिर अपेक्षाएं और अंत में पीड़ा। सबसे पहले समझिए आकर्षण क्या है और प्रेम क्या है। आकर्षण शरीर से शुरू होता है, प्रेम आत्मा से शुरू होता है। आकर्षण तेज होता है, अचानक होता है, बिना समझ के होता है। प्रेम धीरे धीरे गहराता है, समझ के साथ बढ़ता है, विश्वास के साथ स्थिर होता है। आकर्षण में व्यक्ति कहता है हो मुझे तुम चाहिए, प्रेम में व्यक्ति कहता है तुम सुखी रहो। आकर्षण में लेने की भावना होती है, प्रेम में देने की भावना होती है। यही कारण है कि आकर्षण जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वह अपेक्षाओं पर आधारित होता है, और जहां अपेक्षा है वहां निराशा निश्चित है। आज युवाओं की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे क्षणिक भावनाओं को जीवन भर का निर्णय बना लेते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं बनाता। सच्चा प्रेम व्यक्ति को ऊपर उठाता है, नीचे नहीं गिराता। अब भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण समझिए। श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक लोगों से प्रेम किया, माता यशोदा से, गोपियों से, राधा से, अर्जुन से, द्रौपदी से। लेकिन हर संबंध का स्वरूप अलग था। क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्रेम आसक्ति नहीं था, वह करुणा और चेतना पर आधारित था। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार का सबसे पवित्र उदाहरण है। वह आकर्षण नहीं था, वह आत्मिक मिलन था। वहां अधिकार नहीं था, वहां समर्पण था। अगर वह केवल आकर्षण होता तो वियोग में वह समाप्त हो जाता, लेकिन वियोग में भी प्रेम और गहरा हुआ। यही सच्चे प्रेम की पहचान है। वह दूरी से कम नहीं होता। अब अर्जुन को देखिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन मोह में पड़ गया।
वह आसक्ति थी, वह रिश्तों के कारण कर्तव्य से हट रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, कर्तव्य के मार्ग पर चलो, मोह से ऊपर उठो। यहाँ समझने की बात है, आसक्ति व्यक्ति को कमजोर बनाती है, भक्ति व्यक्ति को मजबूत बनाती है। आसक्ति क्या है? जब मैं किसी से इसलिए जुड़ता हूं क्योंकि उससे मुझे सुख मिलता है। अगर वह सुख कम हो जाए तो संबंध भी डगमगाने लगता है। भक्ति क्या है? जब मैं किसी से इसलिए जुड़ता हूं क्योंकि मैं उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा महसूस करता हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, कृष्ण हमारे ही रहो। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम जहां भी रहो सुखी रहो। ये भक्ति है, ये प्रेम है, जहां स्वार्थ नहीं केवल समर्पण है। आज युवाओं में जो मेरा मेरा की भावना है, वही दुख का कारण है। तुम सिर्फ मेरे हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। ये प्रेम नहीं, ये असुरक्षा है, ये आकर्षण है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। जैसे कृष्ण ने कभी किसी को बांधा नहीं, वह मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, लेकिन किसी के प्रेम को ठुकराया नहीं, क्योंकि उनका प्रेम आसक्ति नहीं था। आसक्ति में भय होता है, खो देने का डर। भक्ति में विश्वास होता है, जो मेरा है वह मुझसे दूर नहीं जा सकता। आकर्षण शरीर तक सीमित है, वह समय और परिस्थिति के साथ बदल जाता है। प्रेम आत्मा का संबंध है, वह स्थिर रहता है। आज युवाओं को यह समझना होगा, सच्चा प्रेम आपको बेहतर इंसान बनाता है। अगर किसी संबंध के बाद आपका आत्मसम्मान घट रहा है, आपकी शांति कम हो रही है, आपका लक्ष्य भटक रहा है, तो वह प्रेम नहीं है। प्रेम आपको ऊंचा उठाएगा, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने उठाया, जैसे द्रौपदी को संकट में बचाया। प्रेम सुरक्षा देता है, कमजोरी नहीं। एक और अंतर समझिए, आकर्षण कहता है तुम मेरे बिना अधूरे हो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम स्वयं पूर्ण हो। भक्ति का प्रेम सबसे उच्च है, क्योंकि उसमें अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। जब प्रेम भक्ति में बदल जाता है तो उसमें ईर्ष्या नहीं रहती, तुलना नहीं रहती, डर नहीं रहता। राधा का प्रेम इसलिए अमर है क्योंकि उसमें अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था। आज यदि युवाओं को सच्चा प्रेम चाहिए तो पहले स्वयं को समझना होगा, अपने भीतर स्थिरता लानी होगी। जो स्वयं खाली है वह प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल आकर्षित हो सकता है। पहले स्वयं को पूर्ण बनाओ, फिर प्रेम करो, तब प्रेम आसक्ति नहीं बनेगा। अंत में याद रखो, आकर्षण जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है। प्रेम धीरे आता है, लेकिन जीवन भर रहता है। आसक्ति बांधती है, भक्ति मुक्त करती है, और सच्चा प्रेम वही है जो आपको ईश्वर के करीब ले जाए, आपको बेहतर बनाए, आपके भीतर करुणा और शांति बढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है। प्रेम करो लेकिन आसक्त मत बनो, समर्पित रहो लेकिन स्वयं को मत खो। तभी प्रेम भी पवित्र रहेगा और जीवन भी संतुलित रहेगा। राधे राधे।